अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि आज हम 9th क्लास यूनिट 1 जो कि जिसका नाम है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, उसकी हम रीडिंग भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज में से जो वोकेबलरी आइटम है वो करेंगे और हम वोकेबलरी आइटम में से ये सब चीज़ें आज करेंगे। और वो कौन कौन सी हैं? वोकेबलरी आइटम के ए पार्ट में हम कंटेक्चुअल मीनिंग एंड सिनोनिम्स करेंगे और ये सब बुक में दिए हुए हैं। डेजलिंग, इमेजिनेशन, रिमार्केबल, कंपोज्ड, प्रिजर्वेशन, बेस्टोड, मैसेज, सुपरस्टिशन, अबंडन। और हम वोकेबलरी आइटम के पार्ट बी में से हम करेंगे मैच्ड कॉलम और वोकेबलरी आइटम के पार्ट सी में से हम करेंगे मेक सेंटेंसेस और वो ये दिए हुए हैं बुक में। सेंचुरी, कंक्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज और इग्नोरेंस। और वोकेबलरी आइटम के पार्ट डी में से हम करेंगे ऐड प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू रूट वर्ब्स। और जो रूट वर्ब्स हैं उनके साथ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगाएंगे और वो ये हैं वन, बिलीफ, पैरेलल, जस्टिस, फ्लिंचिंग, नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन। तो हम चलते हैं बुक की तरफ और सबसे पहले हम कंटेक्चुअल मीनिंग एंड सिनोनिम्स इन सब चीज़ों के। तो सबसे पहले हम वोकेबलरी आइटम में से जो पार्ट ए है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि इसके हम सबसे पहले डेजलिंग के कंटेक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम इसके सिनोनिम्स तलाश करेंगे। तो उर्दू में मीनिंग भी बताऊंगी। डेजलिंग का मतलब है मुनव्वर, रोशन, और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग हैं ब्राइट। और सिनोनिम्स हैं इसके शाइनिंग और ब्रिलियंट। सेकंड वर्ड है इमेजिनेशन के मायने हैं तख़य्युल और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग हैं फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस। फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस का क्या मतलब? जो हम दिमाग से कुछ बनाते हैं, दिमाग से कुछ इमेजेस बनाते हैं, कुछ ख़यालात बनाते हैं, कुछ तस्वीरें बनाते हैं, उसका मतलब ये है। और इसके सिनोनिम्स हैं माइंड्स आई, क्रिएटिव, थॉट, फैंसी। थर्ड वर्ड है रिमार्केबल का मतलब है नुमायाँ और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब गैर मामूली। और इसके सिनोनिम्स हैं अनकॉमन, अनयूजुअल, गैर मामूली, वंडरफुल, हैरानकुन, अमेजिंग, इसका मतलब भी यही है। थर्ड वर्ड है कंपोज का मतलब है लिखा हुआ और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है रिटन। और इसके सिनोनिम्स हैं क्रिएटेड, डिवाइस्ड। क्रिएटेड मतलब जो पैदा किया गया हो, डिवाइस जिसकी तदबीर की गई हो। अगला वर्ड है प्रिजर्वेशन का मतलब है तहफ़्फ़ुज़ और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है प्रोटेक्शन, हिफाजत। और इसके सिनोनिम्स हैं सेफगार्ड। अगला वर्ड है बेस्टोड, इसका मतलब है अता किया हुआ और इसकी कंटेक्चुअल मीनिंग है गिफ्टेड और इसके सिनोनिम्स हैं गिवन, दिया गया, ग्रांटेड, अता किया गया, अवॉर्डेड, अता किया गया। अगला वर्ड है मैसेज का मतलब है पैगाम। इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है वर्ड्स, अल्फाज और इसके सिनोनिम्स हैं डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़, कम्युनिकेशन, ख़बर, कोई भी फरमुदात। अगला वर्ड है सुपरस्टिशन, इसके मीनिंग है तोहम और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है फॉल्स नोशन, जो चीज़ गलत बनाई गई हो, ख़ुद बनाई गई हो। और इसके सिनोनिम्स हैं फ्लैसी, रॉन्ग आइडिया, गलत आइडिया। लास्ट वर्ड है अबंडन, इसके मीनिंग है तर्क कर देना और इसके कंटेक्चुअल मीनिंग है विड्रा फॉर्म। और इसके सिनोनिम्स हैं गिव अप, छोड़ देना, लीव, छोड़ देना, और इनोसिस का में भी यही मीनिंग है। तो हम चलते हैं वोकेबलरी आइटम के पार्ट बी की तरफ और यहाँ पे हमने मैच कॉलम करना है। ए वर्ड को बी का ए कॉलम में से कॉलम ए के वर्ड को बी कॉलम से मिलाना है और ये सेम वर्ड होंगे। चार्म का अब हम देख रहे हैं, चार्म का हो है अट्रैक्शन। कंपोज का है राइट। सिविलाइजेशन का है कल्चर।
faith, belief, eradicate, eliminate, eloquent, fluent, bestowed with, to confer as a gift, demolish, destroy, proselytizing, preaching, everlasting, never ending, embodiment, living example, chaos, confusion, verge, edge, wonder, सरप्राइज और डिग्निटी, प्राइड। अब हम वोकैबुलरी आइटम के पार्ट सी की तरफ चलते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। और वर्ड ये हैं सेंचुरी, कन्क्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज और इग्नोरेंस। अब इनको हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। पहला वर्ड है सेंचुरी। सेंचुरी का सेंटेंस है द मुस्लिम मेड मैनी कन्क्वेस्ट इन द 7th सेंचुरी। क्या मतलब मुसलमानों ने 7वीं सदी में बहुत ज़्यादा फतूहात की। अगला वर्ड है कन्क्वेस्ट। कन्क्वेस्ट का मतलब है फ़तह। इसका सेंटेंस है द मुस्लिम मेड मैनी कन्क्वेस्ट इन द 7th सेंचुरी। सेम सेंटेंस है लास्ट वाला। इन्फ्लुएंशियल का मतलब है असुसूख, जिसकी बहुत ज़्यादा पावर हो, उसके लिए इन्फ्लुएंशियल यूज़ होता है। और इसका सेंटेंस है हिज फादर इज़ अ इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन, या हम कह सकते हैं ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर। अगला वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब है पुख्ता अज़म। इसका सेंटेंस है डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क लेड अली टू सक्सेस। क्या मतलब पुख्ता अज़म और मेहनत ने अली को कामयाब की तरफ हमकिनार किया, कामयाबी की तरफ ले गई। अगला वर्ड है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है वफ्द और इसका सेंटेंस है अ ट्रेड डेलीगेशन विल विज़िट चाइना नेक्स्ट वीक। कि एक तिजारती जो वफ्द है, तिजारती काफ़िला अगले हफ्ते चाइना का दौरा करेगा। अगला वर्ड है क्वाइटली, जिसका मतलब है चुपके से। इसका सेंटेंस है आई एम सॉरी ही सेड क्वाइटली। उसने मुझे चुपके से कहा कि मुझे अफसोस है। अगला वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब है ख्वाहिश और इसका सेंटेंस है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ अर्ज टू एंड आइडल वर्शिप। वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बुतों की पूजा को ख़त्म कर दें। अगला वर्ड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है जिहालत और इसका सेंटेंस है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ इट्स इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। और इसका मतलब है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को जिहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ ले गई और ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले एक्टिविटी की तरफ और वो है एफिक्सेशन का। एफिक्सेशन क्या है? एफिक्सेशन ये है कि एक रूट जो वर्ड होता है, रूट वर्ड, उसके साथ हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उसको एक नया वर्ड बनाते हैं। क्या मतलब? अब आथर है, आथर का आथर जो है इसके और कई वर्ड होते हैं जिसके साथ हम पहले लगाते हैं वर्ड कोई, और कोई होते हैं जिसके एंड में हम लगाते हैं। ये उसके मुताबिक होता है, इंग्लिश के रूल के मुताबिक होता है। अब यहाँ पे हम देखें ऑथर के साथ है को-ऑथर, नेसेसरी, अननेसेसरी। उसके साथ पहले लगा है तो ये प्रीफिक्स होगा, इसके एंड में लगे तो ये सफिक्स होगा। फेयर, अनफेयर, ये प्रीफिक्स है। मोरल, इमोरल, ये भी प्रीफिक्स है। टाई, अनटाई, ये भी प्रीफिक्स है। डेंजर, एंडेंजर, ये भी प्रीफिक्स है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये भी प्रीफिक्स है। फॉर्चून, मिसफॉर्चून, ये भी प्रीफिक्स है। काइंड, काइंडनेस, ये सफिक्स है। केयर, केयरलेस, ये भी सफिक्स है। पोस्टपोन, पोस्टपोनमेंट, ये भी सफिक्स है। एडजस्ट, एडजस्टमेंट, ये भी सफिक्स है। ट्रीट, ट्रीटमेंट, ये सफिक्स है। मीनिंग, मीनिंगफुल, ये भी सफिक्स है। हार्ड, हार्डशिप, ये भी सफिक्स है। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, ये भी सफिक्स है। फॉन्ड, फॉन्डनेस, ये भी सफिक्स है। हैप्पी, हैप्पीनेस, ये भी सफिक्स है। कंफर्ट, कंफर्टेबल, ये भी सफिक्स है। अब पार्ट डी में हम अब खुद वर्ड बनाएंगे। ये तो उन्होंने दिए हुए थे,
अब हम खुद बनाएंगे, उनको देखते हैं कि उनके साथ प्रीफिक्सेस लगते हैं या सफिक्सेस लगते हैं, और इससे हम दूसरा वर्ड बनाएंगे। वन का मतलब है एक, और इसके साथ हम बनाते हैं वनस। वनस का मतलब है वादत। बिलीफ ईमान, और बिलीफ के साथ हम लगा रहे हैं डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब है ईमान का पुख्ता ना होना। पैरल मिसाल को कहते हैं, और इसके साथ हम अनपैरल लगा लें जिसका मतलब है बेमिसल। जस्टिस इंसाफ, इसके साथ हम इनजस्टिस लगा रहे हैं जिससे बनता है ये नाइंसाफ़ी। फ्लिंचिंग अवॉइड करने को कहते हैं, शाय अवे अवॉइड, तो इसके साथ हम लगा लिए फ्लिंचिंगली, अवॉइड करने से। नॉलेज के साथ हम लगा लें नॉलेजेबल, नॉलेज इनको कहते हैं। कंस्ट्रक्शन तामीर कहते हैं, कंस्ट्रक्शनल तामीरी। ओके, द लेक्चर इज़ ओवर। Inshallah, we will meet in the next lecture with the other activity. Allah Hafiz.